दोस्तों कल बीपीएससी टीआरई 2 के लिए डेमो ओएमआर शीट जो है जारी कर दिया गया। बीपीएससी ने अपने पोर्टल पे डेमो ओएमआर शीट जारी किया और कैसा इस बार का ओएमआर शीट रहेगा उसके बारे में आपको एक पहले से नॉलेज बता दिया है। और आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने भी एक ट्वीट करके उन्होंने बोला है कि इस बार जो है रोल नंबर आपको लिखना नहीं रहेगा। दूसरी बात, जो उसमें आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपने एप्लीकेशन में दिया है उसी को इन्होंने मान लिया है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने का ऑप्शन जो है इस बार ओएमआर शीट पे नहीं रहेगा। और उन्होंने सतर्क भी किया है कि किसी भी तरह की गलती अगर होती है आपसे तो इसके जिम्मेवार आप होंगे और इस बार किसी भी मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का क्रॉस मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। पिछली बार जो गलती लोग किए थे तो उसमें बीपीएससी ने सुधार किया। सुधार करने के नाम पे उनपे ये क्लेम भी हुआ कि उन्होंने टेम्परिंग किया, लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए बीपीएससी ने इस बार साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम इस बार कोई सुधार नहीं करेंगे और किसी भी तरीके का क्रॉस मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक जो है ओएमआर शीट भरने की जरूरत है। ओएमआर शीट का जो प्रारूप कल दिया गया था आपको हम यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दिए हैं और आपको हम ये जो ट्वीट उन्होंने किया वो भी आपको स्क्रीन पे हम लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और जो ओएमआर शीट का जो प्रारूप है वही प्रारूप हम यहाँ बोर्ड पे भी आपको बनाए हैं और आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपको ओएमआर शीट भरना है। पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 में भी हमने बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी गलती कर दिए। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ऐसी गलती नहीं करेंगे और क्या क्या चेंजेज हुआ है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह की जो जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो जानकारी आपको हम देते हैं और बताने का भी प्रयास करते हैं कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। 3-4 चेंजेस जो है इस बार ओएमआर शीट में हुआ, हम बारी बारी से हम इस पे देखते हैं क्या क्या हुआ है। आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 डेमो ओएमआर शीट का प्रारूप एकदम ऐसा ही है। बोर्ड छोटा होने के कारण यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर के नीचे ही बुकलेट सीरीज नंबर दिया गया था, लेकिन हम साइड में लिखे और इसी के नीचे जो है बुकलेट सीरीज के नीचे जो है ओएमआर का जो है बारकोड दिया गया है और यहाँ पे जो है सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे ओएमआर का सीरियल नंबर दिया गया, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना। आपको नाम जो है सबसे पहले आपको ओएमआर शीट में अपना नाम लिखना है, ठीक है। और आपको नाम जो है ब्लॉक लेटर में लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है। किसी का नाम अगर मान लीजिए राम कुमार है तो वो लिखेगा राम कुमार, ठीक है। ब्लॉक लेटर में इसी तरीके से लिखना है। लेकिन दोस्तों इस बार का ओएमआर शीट में जो चेंजेस हुआ है आप लोग गौर किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे, लेकिन चलिए हम बताते हैं। पिछली बार जो ओएमआर शीट था उसमें क्या था कि नाम लिखे, नाम लिखने के बाद आपको नीचे रोल नंबर लिखना था और साइड में यहीं पे डेट ऑफ बर्थ लिखना था, बुकलेट सीरीज नंबर वगैरह लिखना था। लेकिन इस बार जो है आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखना है। पिछले बार लोग डेट ऑफ बर्थ लिखने में गलती किए हैं। आपको इस बार जो है नाम लिखना है और नाम के जस्ट नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है। आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हैं वही सब्जेक्ट आपको लिखना है। अगर कोई यहाँ पे साइंस है कोई साइंस लिखेगा, कोई एसएसटी ग्रुप है एसएसटी लिखेगा, कोई मैथमेटिक्स ग्रुप है मैथमेटिक्स लिखेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स लिखेगा, ठीक है। कैपिटल लेटर में ही लिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जो है रोल नंबर दोस्तों पिछले बार जो आपको जो है रोल नंबर बॉक्स में लिखना भी था। इस तरह से बॉक्स बना हुआ था, आप देखे ही होंगे। इस तरह से बॉक्स बना हुआ था, ठीक है। इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से बॉक्स बना हुआ था और 6 डिजिट का ही रोल नंबर था। और यहाँ पे जो है आपको गोला गोला करना था, इसको डार्क सर्कल करना था, इस तरीके से बना। लेकिन इस बार जो है आपको ये बॉक्स नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको गोला को डार्क करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर है, अनुक्रमांक, ठीक है, रोल नंबर। और आपको यहाँ पे लिखने के लिए कोई बॉक्स इस टाइप का स्क्वायर बॉक्स नहीं दिया गया,
सिर्फ आपको इसी सर्कल को डार्कन करना है। आपको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर 6 डिजिट का ही बताया गया है, जो OMR जारी किया गया उसमें 6 डिजिट का ही रोल नंबर बताया गया। तो पहले ये होता था कि जैसे यहाँ पे बॉक्स में हम लिख लेते थे, यहाँ पे बॉक्स में लिख लेते थे और उसके बाद इसी को देख करके सावधानी पूर्वक लोग जो है सर्कल को जो है डार्क करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार आपको जो है जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसको सामने रखना पड़ेगा और उसमें से देख करके आपको सावधानी पूर्वक OMR शीट भरना पड़ेगा। अगर एक भी गलती अगर होती है आपकी तो आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा, आपका कॉपी चेक नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सावधानी पूर्वक इसको भरना है। मान लीजिए किसी का 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे ये इसको पूरा एकदम अच्छे से इसको जो है डार्क करेगा, ठीक है। 1 और इसका 2 था तो 2 को करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पिछली बार जब हम बताए थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस तरह की ये चीजें बताने लायक नहीं होती है, सबको आता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते हैं, उसके बाद क्या हासिल हुआ, बहुत सारे लोग जो है BPSC कार्यालय का चक्कर लगाने लगे कि सर मेरा गलत हो गया, मेरा गलत हो। तो ध्यान बनाइए कि कम से कम BPSC ने इस चीज को समझा कि पहली बार अभ्यर्थी आए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, तो उनके सहूलियत के लिए आपको जो है क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया था। लेकिन इस बार कोई चांस नहीं है, उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले से ही बता रखा है। दूसरी सबसे बड़ी जो चेंजिंग किया गया है, इस बार जो है आपको बुकलेट सीरीज नंबर जो है इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। पिछले बार क्या था कि ऐसे ये स्क्वायर बॉक्स था, उसमें आपको बुकलेट सीरीज नंबर लिखना था और उसके बाद उसके नीचे जो इस तरह से सर्कल दिया गया था उसको डार्क करना था। लेकिन इस बार जो OMR शीट दिया गया उसमें बुकलेट सीरीज नंबर पहले से ही दर्ज है और उसके नीचे आपको जो मिलेगा उसको डार्कन करना है, क्योंकि OMR शीट में इस तरह का बॉक्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो 3-4 OMR शीट डेमो OMR शीट जारी किया गया सब में देखा इस तरह का स्क्वायर बॉक्स नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि इस बार जो है बुकलेट सीरीज नंबर भी आपको जो पहले से ही अंकित आएगा, इस पे लिखा हुआ आएगा। जो भी आपका बुकलेट सीरीज नंबर होगा वो पहले से ही या तो फिल होगा या फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बुकलेट सीरीज नंबर पहले से ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें पहले से लिखा हुआ है बुकलेट सीरीज नंबर, लेकिन आपको बुकलेट सीरीज जो मिलेगा उसको मिला करके यानी कि दोनों को वेरीफाई करके आपको उस सर्कल को भरना है। अगर ए आपको मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर गलत है। तो ये चेंजिंग इस बार जो है OMR शीट में हुआ था और उसके बाद इसी के नीचे जो है इसी बुकलेट सीरीज के नीचे जो है आपको बारकोड इस तरह से दिया गया है और उसके बाद इस साइड से यानी कि OMR शीट के दाहिने साइड से आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले जो है क्वालिफाइंग लैंग्वेज का रहेगा, पहले जो है आपको लैंग्वेज का रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन का रहेगा, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उस तरह का रहेगा। ये 3 सेक्शन इस तरीके से बना रहेगा। यहाँ 1 से लेकर के 30 तक का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा 31 से लेकर के, ठीक है, 70 तक का ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये 71 से लेकर के यहाँ पर 150 तक का रहेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का रहेगा। और इस बार जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का ये कमेंट भी आ रहा था कि सर निगेटिव मार्किंग रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो उनको हम बता देना चाह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था जो OMR शीट जारी किया गया था, उसमें ये तमाम महत्वपूर्ण बदलावों को हमने आपके सामने रखा, आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।